तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विमल सिंघानिया आपका स्वागत करते हुए तो चलो शुरू करते हैं कि आज हमने कौन सा विषय चुना और कौन से प्लांट पे हम बात करने वाले हैं। तो जो मैंने आज प्लांट चुना है वो प्लांट जेनाइड्यू प्लांट है। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखने में जेनाइड्यू प्लांट बहुत खूबसूरत होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी पत्तियां बहुत थिक थिक और मोटी मोटी सी होती है और बेहद खूबसूरत होती है। तो और उससे बहुत सारे एक से दो मतलब एक्स्ट्रा प्लांट भी हम बना सकते हैं। तो किस तरह से उसके एक्स्ट्रा प्लांट बन सकते हैं और क्या क्या उसमें खूबियां हैं और क्या क्या उसमें कमियां हैं, तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। और कौन सी उसको पॉटिंग सॉइल चाहिए, तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं जेनाइड्यू के बारे में कि जेनाइड्यू कैसा प्लांट है। ठीक है, तो ये है जेनाइड्यू का प्लांट जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं आज जेनाइड्यू का प्लांट क्यों मैंने चुना है, तो मैं इसको काफ़ी दिनों से ऑब्ज़र्व कर रही थी, नोट कर रही थी कि भाई इसके अंदर कुछ दिक्कत आ रही थी। ये इंडोर ही पड़ा रहता है, पिछले 2 सालों से ये मेरे पास प्लांट है। कभी कभी मैं इसको धूप दिखा देती हूँ अच्छे से, उसके बावजूद भी जितनी इसको धूप मिलनी चाहिए उतनी धूप इसको नहीं मिल रही है। तो ये इंडोर पड़ा रहता है ऐसी जगह जहाँ धूप इसको ना मतलब बहुत कम मिल रही है। तो उसकी वजह से, धूप कम मिलने की वजह से भी इसमें एक प्रॉब्लम हो गई। तो उस प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए ही मैंने जेनाइड्यू को आज चुना है। बाकी तो हम हर प्लांट में बात करते हैं कि कैसी पॉटिंग सॉइल है। हर प्लांट को मैं एक नए प्लांट को आपसे मिलवाती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ। तो इसके अंदर कुछ आज एक्स्ट्रा मुझे नज़र आया, तो मुझे लगा कि इसी पे आज हमें बनानी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं जेनाइड्यू के बारे में। तो पहले हम इसकी पॉटिंग सॉइल के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरी चर्चा करेंगे। तो जेनाइड्यू के प्लांट की जो पॉटिंग सॉइल होती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं 40% उसमें गार्डन सॉइल ले सकते हो और 20% भूरी वाली जो रिवर ग्रीन क्या कहते हैं उसको, रिवर सैंड जो होती है ना, बालू मिट्टी, वो वाली ले सकते हैं जो दूसरे कलर की होती है। एक रेड वाली होती है, वो नहीं, एक सिल्वर कलर की हाँ होती है। जो सिल्वर कलर की बालू रेत होती है 20% आप वो ले सकते हो, 40% गार्डन सॉइल ले सकते हो। और इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हो। तो 15% कोकोपीट ले लेना और 15% ही आप इसमें खाद ले लेना। कोई भी वर्मी कंपोज हो या गोबर की खाद हो, कोई भी ले सकते हो। तो ज़्यादा खाद देने से भी प्लांट कई बार मर जाते हैं, क्योंकि खाद मैंने देखा हर कोई प्लांट्स में खाद को ही डालना चाहते हैं, जबकि प्लांट्स को सिर्फ साल में 2 बार खाद दे दो वही बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि डालो ज़्यादा, आपको खाद डालना ही है तो आप कोई भी लिक्विड डाल सकते हो, मगर जो प्रॉपर खाद देनी होती है उसको सिर्फ साल में 2 बार ही देना चाहिए। और बाकी अगर आप खाद देना ही चाहते हो तो आप लिक्विड दे सकते हो, सीवीड का लिक्विड दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड दे सकते हो, गोबर की खाद का भी लिक्विड बहुत अच्छा होता है वो भी दे सकते हो, उसको लाइट करके दे सकते हैं। तो इस तरह के लिक्विड बहुत अच्छे होते हैं, वो दीजिए आप अगर बस। और प्रॉपर जो खाद हम देते हैं वो तो जब गमला तैयार करते हैं तभी दे दो, वो भी बहुत होता है। और उसके बाद 6 मंथ बाद में एक बार और अच्छे से खाद डाल दो, तो 2 बार खाद बहुत होती है इनके लिए। तो चलो मैंने पॉटिंग सॉइल के बारे में मैंने बता दिया। और अब इसके लिए पानी की बात करते हैं। तो पानी दिन में 1 बार देना चाहिए। और अगर आपने बहुत ज़्यादा, कई बार मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बन जाती है, तब भी पानी को
चेक करके बनाना डालना चाहिए। हार्ड मिट्टी तो फिर जल्दी सूख जाती है, सॉफ्ट मिट्टी थोड़ा मतलब कम होती है। जैसी भी आपके यहाँ मिट्टी है, आप बस पानी को सतह जब सूख जाए और नमी हल्की सी बनी रहे तभी आपको पानी डालना है। तो ये तो हो गई पानी की बात। अब बात करते हैं हम इसकी लाइट और लोकेशन की बात। तो लाइट और लोकेशन के लिए इसको आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रख सकते हो। और जेनाइड्यू के प्लांट बड़े पत्तों का और छोटे पत्तों में मिनीचर और बड़े साइज़ के दोनों में जेनाइड्यू के प्लांट मिलते हैं। जैसा आप पसंद करते हो वैसा ख़रीद सकते हो। तो हमारे यहाँ जो जेनाइड्यू का प्लांट है वो एक नॉर्मल पत्तियों वाला है और मैं इसे ज़्यादातर इंडोर रखती हूँ। अब मैंने सोचा है कि जैसे इसकी पत्तियां आप देख रहे हो, एक साइज़ तो इसकी पत्तियों का ये वाला है, ये देखिए, ये देख रहे हो, ये पत्तियों का साइज़ है। इससे भी मतलब थोड़ा पत्तियों का साइज़ बढ़ जाता है। इसकी मेन प्रॉब्लम यही थी जिसके बारे में मैंने इसको चुना कि आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी पत्तियां बहुत थिक और मोटी मोटी होती है। अगर इसमें किसी चीज़ की कमी हो जाए, जैसे पानी की या उसकी, तो ये सिग्नल देता है और इसकी पत्तियां जब वो पतली हो जाती है, धूप की कमी या पानी की कमी से इसकी पत्तियां पतली हो जाती है। अगर धूप और पानी सभी चीज़ें इसको प्रॉपर से मिले तो इसकी पत्तियां थिक और बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट होता है। तो अब इसके अंदर देखो सारी नई लीव्स भी आ रही है। ये देखिए कितनी सारी नई लीव्स आ रही है, सारी नई लीव्स भी आ रही है इसके अंदर। मगर नई लीव्स आ तो रही है, मगर ये इसमें एक प्रॉब्लम होगी, ये अपना साइज़ नहीं बढ़ा पा रहा है। तो साइज़ क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है? साइज़ इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा है ये क्योंकि इसे प्रॉपर धूप नहीं मिल रही। ये देखिए, ये तो इसकी पुरानी लीव्स है, जब इसको प्रॉपर धूप मिल रही थी। तो ये देखिए, तब तो इसका साइज़ इससे भी बड़ा होना चाहिए अभी, तो अब तक इसका साइज़ ठीक था। बाद में इसने इतना छोटा इसने साइज़ कर लिया। ये देखिए, ये देख पा रहे हो, इतना छोटा इसने साइज़ कर लिया और इसका साइज़ बढ़ नहीं रहा। तो साइज़ बढ़ेगा नहीं और ये वाले जो इसके कर्व बनते हैं, ये जो इसका कर्व बनते हैं, इसका डिज़ाइन जो बनता है, ये निकल के नहीं आएगा तो ये प्लांट सुंदर नहीं लगेगा। जैसे इस वाली पत्ती में देखो किस तरह से इसका डिज़ाइन बना हुआ है ना, नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए, अगर इस तरह से इसके कर्व बनेंगे नहीं और डिज़ाइन निखर के नहीं आएगा तो इस प्लांट अपना महत्व जो है वो खो देगा। तो इसमें इस चीज़ की कमी हो गई। तो इसीलिए इस प्लांट को प्रॉपर धूप मिलना और प्रॉपर पानी और सभी चीज़ें और प्रॉपर इसको सारे पोषक पदार्थ जो होते हैं वो मिलना इसको ज़रूरी है। तो इसीलिए इस प्लांट को मैं अब टेरेस पे ले आई हूँ, जो कि इसका प्रॉपर से ध्यान रखा जाए। ध्यान तो मैं नीचे भी रखती हूँ, मगर काफ़ी दिनों से मैं इसको नोट कर रही थी तो इसमें कुछ परेशानियाँ चल रही थी, वहाँ धूप की कमी थी। तो अब मैं इसको प्रॉपर टेरेस पे रखूँगी तो इसकी पत्तियाँ का साइज़ बढ़ने लगेगा और जो इसकी पत्तियाँ पतली सी हो गई है वो भी इसको धूप जब अच्छे से मिलेगी तो फिर इसकी पत्तियाँ जो थिक होती है वो भी थिक होने लग जाएगी और इसकी पत्तियों का साइज़ भी बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए मैं इसको ऊपर लेके आ गई। मेरे हस्बैंड तो रोज़ बोलते हैं कि इसको ऊपर ले जा, इसको ऊपर ले जा, मगर ऊपर भी इतने सारे प्लांट है मेरे पास और बहुत सारे होने की वजह से कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं प्लांट्स जो छूट जाते हैं। हम ध्यान में तो सब रखते हैं मगर दिमाग में ये बात रहती है कि हाँ इसका भी काम करना है, इसको भी देखना है। इस तरह से प्लांट फिर रह जाता है। अब मैंने इसकी पत्तियों में जो कमी थी अगर वो उसके बारे में मैंने बता दिया कि ये पत्तियों का प्रॉपर धूप मिलेगी इसको। जबकि मैं इसको सीवीड का लिक्विड इसको देती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसका ध्यान नहीं रखती, स्प्रे भी करती रहती हूँ। मगर देख लो सीवीड का लिक्विड देने के बावजूद, स्प्रे करने के बावजूद भी देख लो इसने अपनी पत्तियों का साइज़ नहीं बढ़ाया। बस हम ये सोचते हैं चलो जी हमारे पौधे में कमी हो गई, खाद डाल दो, बस कुछ नहीं मिलता खाद डाल दो जी। खाद डालेंगे अपने आप ही हर चीज़ का कारण खाद नहीं होता। हर चीज़ प्लांट के लिए ये नहीं होता कि प्लांट को कुछ और चाहिए और हर इंसान ये सोचता है चलो सिर्फ हम खाद डाल देते हैं, उसको पानी चाहिए या धूप चाहिए, क्या चाहिए प्रॉब्लम पता नहीं होती है, बस उठाए और खाद डाल दिए और चलो जी खाद डाल देते हैं अब सारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी।
हर प्रॉब्लम का हल खाद नहीं है, हर प्रॉब्लम का सलूशन खाद नहीं है। आप उसको नोट करो, देखो, ऑब्ज़र्व करो। नोट करोगे तो आपको पता चलेगा आपके प्लांट को क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए अपनी पत्तियों का साइज़ बढ़ा ही नहीं रहा, तो खाद मैंने भी डाली, लिक्विड भी डाला। जैसे सभी प्लांट्स को लिक्विड देती हूँ, सीवीड देती हूँ, मैंने वो भी दिया। तो पता चला ना कि इसको खाद नहीं चाहिए, इसको कुछ और भी चाहिए। जबकि मैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा डालती हूँ, और दूसरे फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत होती है पौधे को, मैं तभी उनको डालना पसंद करती हूँ। जितना हो सकता है मैं बचने की कोशिश करती हूँ। तो आप नोट कीजिए तो आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं कि ये प्लांट बहुत सारे बेबी भी देता रहता है। इस प्लांट से हम एक से अनेक प्लांट भी बना सकते हैं। अगर ये एक प्लांट आप लाओगे, और बहुत खूबसूरत होता है ये प्लांट, इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होते हैं। इंडोर और आउटडोर में बहुत अच्छे से चलता है। अगर इंडोर में भी इसको कहीं पे भी आप रखते हो तो ऐसी जगह रखो जहाँ धूप अच्छे से छन कर इसको मिलती हो, ठंडी धूप इसे मिलती हो, तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। हमारे यहाँ इंडोर में धूप तो आ रही है, मगर वो धूप कम मिल रही है इसको, तो इसीलिए अपनी पत्तियों का साइज़ नहीं बढ़ा रहा था। तो चलो अब मैं इसको बताती हूँ आपको एक से ये अनेक कैसे बनता है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, इसके अंदर ये देखो कैसे टूट के हाथ मेरे हाथ में आ गया ना। इसका मतलब ये होता है इसकी जड़, ये इसको पानी भी ज़्यादा मिल गया, जबकि हार्ड मिट्टी में लगा हुआ है। वैसे भी पुराना, जब अपनी पुरानी जब चीज़ें होती है तो अपना सब हटाता ही है। तो इसको धूप की कमी की वजह से भी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, गल गई ना इसकी ये चीज़। इसको धूप की कमी है, ये देखो, ये देखो। ये नहीं कि हमसे गलतियाँ नहीं होती, जो इंटेलिजेंट होता है, जिसको सब चीज़ों की नॉलेज होती है, उनसे भी गलतियाँ होती है। उनसे गलतियाँ क्या होती है, अगर पौधे को हम लापरवाही में छोड़ दें, थोड़ा ध्यान ना दें, तब ऐसे हो जाता है। देखो, है ना, ये देखो खाली हो गया। और मुझे पता लग जाता है कि मेरे कौन से प्लांट में, देखने भर से मैं बता दूंगी कि इस प्लांट में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। और मुझे दूर से इंट्यूशन हो जाता है, और दूर से देख के बता देती हूँ कि इसमें अब क्या प्रॉब्लम है। देखो, एक तो ये प्रॉब्लम थी, दूसरी ये देखो, ये भी प्रॉब्लम है इसमें। देखो, ये देखो, देखो कैसे इसका तना ख़त्म ही हो गया। ये देखो, अगर आज भी मैं इसको ठीक करने नहीं लाती तो ये हो सकता है कि ये प्लांट मर जाता। सही समय पे मैंने इस प्लांट को देख लिया, तो अब ये प्लांट बच जाएगा प्रॉपर धूप में रखने से। और इसमें पानी कम देना चाहिए, ज़्यादा पानी से भी वो हो जाता है। और इसमें अब चलो मैं ये बता रही थी आपको, ये तो प्लांट्स का अगर एक बार हम शुरू करते हैं तो बताते जाओ। प्लांट में इतनी सारी चीज़ें होती है बताने वाली कि ये अब बताने बैठे तो पूरा एक दिन भी कम पड़ जाता है। और हमें छोटे से समय में ही प्लांट का सारा कुछ बता के ख़त्म करना होता है, एक सीमा के अंदर बोलना होता है। प्लांट में बहुत सारी चीज़ें होती है बताने वाली, मगर हमने एक अपनी सीमा को नियुक्त कर दिया है, सीमा को बांध लिया है। उस सीमा के अंदर ही हमें हम लोगों को बात करके सब कुछ बताना होता है। तो इतने कम समय में सब कुछ नहीं बताया जाता है, इसीलिए हम लोग रोज़ एक नई बात और नई वो बात करते हैं, नई चर्चा, नई बात करते हैं। अब अगर हम जो पुराने हैं उनको तो लगेगा रोज़ मिट्टी और पानी और इसके बारे में ये बताते, कोई नई बात थोड़ी बता दी। मगर अगर कोई नया व्यक्ति देखेगा तो उसको तो जानना ही होगा ना कि कैसे मिट्टी बनती है, कैसे पानी डलता है, कहाँ इसको रखना चाहिए। तो ये तीनों बातें बताना कंपलसरी हो जाती है, जो अगर कोई नया देखेगा तो, ठीक है ना। तो हर पॉटिंग सोयल हर प्लांट की अलग से बनती है, हर प्लांट की अपनी अलग देखभाल और केयर होती है। तो हर प्लांट एक जैसी पॉटिंग सोयल नहीं लेता, हर प्लांट एक जैसी जगह में रहना पसंद नहीं करता, हर प्लांट की अपनी अलग डिमांड होती है। तो चलो वो एक एक्स्ट्रा बातें हो गई। तो अब मैं ये बता रही थी, ये देखिए, ये जो प्लांट देख रहे हो इसमें से कितने सारे बन सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। एक तो यही है, आगे से ये देख रहे हो एक, ठीक है। पीछे चलते हैं इसके, ये देखिए, देख रहे हो कितने सारे प्लांट इससे बन सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच प्लांट तो इसके अंदर आराम से बन सकते हैं। देखो, देख पा रहे हो, 5 प्लांट तो इसके अंदर
तैयार है। अगर हम इसको अलग कर देते हैं, यहाँ एक एक प्लांट को अलग से लगाते हैं, तो इसमें 5 प्लांट आराम से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। और उसके अंदर भी ऊपर जाके ये देखिए, ये अगर हम एक एक ये डालते हैं, ये तो ये देखिए एक डालते हैं तो उसके अंदर 2 है, ये देखिए। तो इस तरह ये देखिए 2 देख रहे हो आप, ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर 2 है, ये देखिए। नीचे इसकी जड़ 1 है, ऊपर जाके 2 है। अगर हम ऐसे भी इसको 2 काट देंगे तो 6 बन जाएंगे। अगर हम यहाँ से इकट्ठा डालते हैं तो दोनों एक ही में चले जाएंगे। तो मुझे अपने प्लांट के लिए थोड़ी चिंता भी हो रही है कि और ये मोटी मोटी इस तरह की इसकी जड़ें देख रहे हो, इस तरह से इसकी जड़ें भी मोटी मोटी बाहर होती है। तो आप इस तरह से इसकी जड़ भी होती है, जड़ से भी लग सकता है, और ऐसे भी आप इसको काट के निकाल सकते हो। बहुत पुराना प्लांट है ये, मेरे पास 2 सालों से तो है ही है। उसके अलावा भी जहाँ से मैंने इसको लिया है वहाँ पे भी इसकी एज, इस प्लांट की एज आप बहुत ज़्यादा है। आप इसका तना देख सकते हो, ये देखिए, देख रहे हो इसका तना, ये देखिए। और मैंने इसको 2 साल से ऐसे ही मेरे पास ये ऐसे नीचे पड़ा हुआ है। 2 दिन से मैं सभी प्लांट्स को जब पानी देती हूँ तो इसको भी दे दिया। और इसमें मुझे लगता है इसका जो इस तरह से जब पानी थोड़ा इसका एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में ही लगा हुआ है। चिकनी मिट्टी में भी प्लांट्स में कई बार रख लेती हूँ, तो बस चिकनी मिट्टी का इतना ध्यान रखना होता है कि बस प्लांट को पानी देखकर डालना होता है। तो चिकनी मिट्टी में भी प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है। तो चलो, मैंने अगर बात करेंगे तो इसकी और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने पहले ही कहा कि एक उसके अंदर प्रॉपर हम नहीं बता सकते सब कुछ। मुझे लगता है कि एक प्लांट की वीडियो जो हम एक बार बनाते हैं उसमें एक प्लांट के बारे में सब कुछ नहीं बताया जाता। एक वीडियो उसी प्लांट की दोबारा बना के उसके बारे में बताना चाहिए, तब प्लांट अच्छे से उसकी पूरी जानकारी मिलती है। तो चलो, अब देखो हमारे यहाँ अपराजिता का भी वाइट कलर का फूल खिला है। पहले मेरे पास ब्लू कलर की भी थी, तो मैंने अब इस बार मैंने वाइट कलर की अपराजिता को पसंद किया है। ये देखिए वाइट कलर के पहले भी फूल खिले थे, मैंने आपको दिखा नहीं पाई थी। हम तो उड़ के मंदिर ले जाते हैं और हटा देते हैं। इसकी वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगी इसके बारे में, तो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलो, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब भी करते रहिए। फिर से यही बात कहूँगी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। बहुत से लोग मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, मगर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, मगर वो लाइक करना शायद भूल जाते हैं। तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक भी कीजिए। लाइक करने से ऐसा होता है, हौसला अफजाई, हमारा हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो उन लोगों को कहूँगी कि लाइक भी कीजिए, कमेंट कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। तो जुड़े रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद जी।